हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त इक्वेशन है। a प्लस 2ab प्लस बी इज इक्वल्स टू 8। तब हमें a प्लस बी की वैल्यू पता करनी है दोस्तों। और यहाँ पर ये दिया गया है कि a और b दोनों ही बिलोंग्स टू z। z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि a और b दोनों ही क्या है? इंटीजर्स हैं। तो हमें बताना है कि a और b की किन वैल्यूज़ के लिए ये पूरे की वैल्यू 8 होगी, और तब हमें a प्लस बी की वैल्यू पता करके बतलाना है। तो दोस्तों चलिए हम इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पास हमको दिया है कि a प्लस 2ab प्लस बी इज इक्वल्स टू 8। हम इस पूरे को 2 से गुणा करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2ab प्लस 2b इज इक्वल्स टू 16। 8 दूनी 16 है ना भाई। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब एक बात आप एकदम ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी। देखिए यहाँ पर 2a लिखा है, ये 2, अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। जब हम दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर रहे हैं तो ये 2 दूनी 4 होगा, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। 2 से गुणा करने पर ये 2a, ये 2 यहाँ पहले से है, तो 2 से गुणा करने पर 2 दूनी 4 ab प्लस 2b, और ये 2 अट्ठे 16। अब दोस्तों गौर से देखिए, यहाँ पे 2a कॉमन निकलेगा। 2a कॉमन निकलने के पश्चात यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे चूँकि 2a कॉमन निकल चुका है तो 2 बचेगा और b बचेगा, ठीक है दोस्तों। सोचिए यहाँ पे 1 प्लस 2b है, यानी कि 2b प्लस 1 है, और यहाँ पे सिर्फ 2b है। अगर यहाँ पे भी प्लस 1 होता तो 2b प्लस 1 2b प्लस 1 कॉमन निकल जाता, परंतु यहाँ पे तो 1 था नहीं, इसलिए हमने ज़बरदस्ती 1 किया। और इस तरफ भी 1 करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। यूँ समझिए कि हमने दोनों पक्षों में 1 जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि यहाँ 2b के साथ 1 है, यहाँ 2b बेचारा अकेला है। अगर इसके साथ भी 1 हो जाए तो 2b प्लस 1 2b प्लस 1 कॉमन निकल जाए, इसलिए हमने दोनों ओर 1 जोड़ने का सोचा। तो अब 2b प्लस 1 2b प्लस 1 कॉमन निकलेगा, इधर बचेगा 2a, इधर बचेगा 1, और ये 16 और 1 17, ठीक है दोस्तों। बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं पर भी कुछ भी कठिनाई नहीं है दोस्तों। ये 2 संख्याएं आप देख लीजिए, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और आप सभी को पता है कि a और b दोनों ही क्या है? इंटीजर्स हैं। और अब a और b दोनों इंटीजर्स है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। 2 इंटीजर्स का गुणा, 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, आपको एक ऐसा इंटीजर मिल रहा है जो कि प्राइम नंबर है। 17 प्राइम नंबर है। तो भैया सीधी सी बात है, इतना तो तय हो गया कि भैया 17 को आप 2 भागों में टूटा हुआ पा रहे हो, तो 17 तो प्राइम नंबर है, जिसके डिविजर्स स्वयं 17 और 1 होंगे। इन 2 के सिवा इसका कोई और डिविजर होगा नहीं। इसका मतलब अवश्य ही इन दोनों में से कोई एक 1 होगा और दूसरा क्या होगा? 17 होगा, क्योंकि यही एक उपाय है, यही एक विकल्प है 17 को 2 भागों में तोड़ने का। 17 2 भागों में टूट करके या तो 1 गुणित 17 या तो 17 गुणित 1 होगा, सीधी सी बात है। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। तो आप 17 को 17 गुणित 1 के रूप में देखो। आप चाहो तो यहाँ आप बोलोगे सर ये इस रूप में भी तो हो सकता है कि -17 गुणित -1 के रूप में देखें, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना भाई। तो आपके पास ये दूसरा विकल्प भी है। तो चलिए या तो ये वाला या तो ये वाला लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। अब आप देखेंगे 2b प्लस 1 को अगर मैं 17 और 2a प्लस 1 को अगर मैं 1 लेके चलूँ, ठीक है दोस्तों, यानी कि मैं ये वाला ऑप्शन चुन रहा हूँ, तब देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि भाई 17 गुणित 1 है, तो हमने इसको 17 इसको 1 ले लिया। चाहो तो आप इसको 17 ले करके इसको 1 ले सकते हो भाई। इस ऑप्शन में भी 2 ऑप्शन छुपे हुए हैं। 17 गुणित 1 करके हमने लिखा है, इसको 1 गुणित 17 करके भी तो आप सोच सकते हो। तो या तो इसको 17 इसको 1, तो ये एक तरीका हो गया, या तो फिर ये 17 ये 1, ये दूसरा तरीका हो गया। देखते हैं क्या प्राप्त होता है। अगर आप इसको लेकर आगे बढ़ते हो तो आप देख सकते हैं कि 1 1 दोनों ओर से कट जाएगा, या यूँ समझिए कि 1 उधर पक्षांतर होकर 1 - 1 0 हो जाएगा। तो 2a बराबर 0 करने से a बराबर 0 आपको मिल रहा है, और a बराबर 0 सीधी सी बात है, a की वैल्यू मिल गई। और यहाँ से आप पलटाओगे ना, तो 1 को पलटाओगे इस तरफ, तो 17 - 1 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा।
तो 2b बराबर 16, तो b इज इक्वल्स टू 8। तो a और b की वैल्यू हमको मिल गई। यहाँ पे रखेंगे a और b की वैल्यू, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 8, दोनों को मिला करके टोटल मिल रहा है 8। तो हमको a प्लस b पता करना था और वो 8 मिल गया। a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 8 लेकर हमने चला। दोस्तों अगर आप ये वाला ऑप्शन लेते हैं कि सर अगर पर मान लो 2a प्लस 1 को 17 लेते हैं और 2b प्लस 1 को 1 लेते हैं, तब भी आपको आंसर वही मिलेगा दोस्तों। बस इस समय a और b की वैल्यू आपको अल्टा पल्टा दिखेगा। कैसे? ध्यान से देखिए, 1 1 कटेगा, 2b बराबर 0, इट इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आप देख सकते हैं एक उधर पलटेगा तो 17 माइनस 1 16 हो जाएगा। तो 2a बराबर 16 यानी a की वैल्यू मिल जाएगी 8। इस समय a की वैल्यू 8 आई, b की वैल्यू 0 आई। पहले a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 8 मिली थी। तो मतलब है कि ये आप दोनों को जब आप यहाँ पे रखोगे तो आपको कुल मिला करके ये 8 प्लस 0 हो जाएगा। a की वैल्यू अभी आप 8 रख रहे हैं और b की वैल्यू आप रख रहे हैं 0। तो a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 0 अगर आप यहाँ पर रखोगे तो 8 प्लस 0 तो आपको 8 मिलेगा। तो मतलब है कि ये दोस्तों आपको a प्लस b की वैल्यू तब भी 8 मिल रही है, अब भी 8 मिल रही है। फ़र्क इस बात का है कि a और b की वैल्यू बस आपको अदला बदली होती हुई दिख रही है। एक तरफ a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 8 और फिर a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 0। तो ये तो हुआ ये वाले ऑप्शन से दोस्तों। अब अपन ये वाले ऑप्शन की अगर बात करें, अब आप सोचते होंगे सर -17 गुणित -1 करेंगे तब भी तो अपन को माइनस माइनस प्लस वैल्यू मिल सकती है ना। तो चलिए देखते हैं कि अगर अपन इस ऑप्शन से आगे बढ़ें तो अपने को क्या मिलेगा। दोस्तों गौर कीजिए, अभी अपन माइनस माइनस वाला लेके चलते हैं। तो 2b प्लस 1 इज इक्वल्स टू -17 और 2a प्लस 1 इज इक्वल्स टू मैं लेता हूँ -1। और अब देखते हैं कि हमें आंसर क्या प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि b की वैल्यू देखो, ये उधर 1 जाएगा तो -17 और एक -18, b की वैल्यू -9 हो जाएगी। ये 1 उधर जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको a बराबर मिलेगा 2a बराबर -2, जिससे a बराबर मिल जाएगा आपको -1। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि सेकंड केस में, यानी कि जब हम लोग -17 और -1 वाले केस में चले तो हमने 2b प्लस 1 को -17 और 2a प्लस 1 को -1 लेकर चला। तो b की वैल्यू -9 और a की वैल्यू -1 मिली, जिससे कि a प्लस b की वैल्यू हमको मिल जाएगी, a प्लस b की वैल्यू हमको मिल जाएगी -10। ठीक है दोस्तों, तो a प्लस b का एक मान तो हमको मिला 8 और एक मान हमको मिलेगा -10। ठीक है, अगर आप पलट के भी रखते, जैसे मान लो आपने 2b प्लस 1 को -1 लिया होता, 2a प्लस 1 को -17, ये दोनों अगर अदला बदली करके रखते तो यहाँ पे इनकी वैल्यू अदला बदली मिलती, b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू -9 मिलती। आखिर कुल मिलाकर a प्लस b जो है आपको -10 मिलता। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी आपको कितना मिलता है? -10। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू, दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। एक तो a प्लस बी इक्वल हमको 8 मिल रहा है, कब? जब हम केस 1 की बात कर रहे हैं तब। केस 1 लेके चल रहे हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 8 मिल रहा है, और जब केस 2 लेके चल रहे हैं तो a प्लस बी हमको मिल रहा है -10। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये इक्वेशन सॉल्व होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।